Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Professor Kaleem, presently teaching English language, literature and linguistics at Government Postgraduate Islamia College गुजरांवाला। आज की इस वीडियो के अंदर अगर आप इसको मुकम्मल देखते हैं तो आप ये जान पाएंगे कि 4 तरह की कैटेगरीज़ में कुछ प्लूरल नाउन्स आते हैं जो कि अपने बाद हमेशा एक सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। एक कैटेगरी तो मनी से रिलेटेड है। कुछ लोग कहते हैं कि मनी इज़ एवरीथिंग, और कुछ ये भी कहते हैं मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। तो इस तरह से जब हम मनी के मामलात डिस्कस करते हैं, रकम के मामलात डिस्कस करते हैं, तो आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनकी अपनी अपनी एक करेंसी है। जैसे कि अब हमारा पाकिस्तान, इसकी करेंसी का नाम रुपया है, और उसको हम जब इंग्लिश में बोलेंगे तो रुपी बोलेंगे। इसी तरह बांग्लादेश, उसकी करेंसी का नाम टका है, और जो इंग्लैंड है उसकी करेंसी का नाम पाउंड है। अमेरिका की डॉलर है, टर्की की जो है वो लीरा है, सऊदी अरब की जो है वो रियाल है, और कुवैत जो है उसकी करेंसी का नाम इवन दिनार है। तो ये वो सारे वर्ड्स हैं जो कि रकम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये सिंगुलर भी इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल भी इस्तेमाल होते हैं। तो अगर सिंगुलर इस्तेमाल होंगे तो इसमें कोई जो है डाउट नहीं कि दे विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर देम। मगर सवाल ये है कि जब ये प्लूरल नाउन्स की शक्ल में इस्तेमाल होंगे, जैसा कि हम कह सकते हैं $100, 100 पाउंड्स, 100 रुपीज़, 100 लिराज, 100 दिनार्स, 100 दरहम्स, 100 फ्रैंक्स, तो ये वो सारे प्लूरल नाउन्स बन जाते हैं इस वक्त, जिसमें हम देखते हैं कि इनके बाद हमने ये ख्याल करना है कि अब हमने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल नहीं करना। इनके बाद अब हमने एक सिंगुलर वर्ब जो है वो इस्तेमाल करना है। जैसा कि हम मिसालों से ये वाज़े करते हैं, $100 इज़ अ बिग अमाउंट। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं 100 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। तो इसमें आपने देखा कि मैंने $100 के बाद इज़ लगाया, और उसके बाद 100 रुपीज़ के बाद भी इज़ लगाया। तो यहाँ ये नहीं कि मैं रुपीज़ है या डॉलर्स है उसके बाद आर लगाऊं। तो ये इस बात का ख्याल रखना है आपने कि जब कभी भी वेन एवर यू ट्राई टू स्पीक these plural nouns in your English sentences, you will always use a singular verb after them. तो इसी तरह आगे हम एक दूसरी कैटेगरी देखते हैं। उस कैटेगरी के अंदर हम जो देखेंगे कि कुछ हम ऐसे अल्फाज, ऐसे नाउन्स जो कि प्लूरल नाउन्स हैं, वो वेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वज़न के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम कहते हैं 1 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 5 पाउंड, 6 पाउंड, ये हम इस तरह से अपनी ज़ुबान में उर्दू में कह देते हैं। मगर जब हम इनको इंग्लिश में बोलेंगे तो हम कहेंगे 1 पाउंड, तो दूसरी तरफ हम ये कहेंगे 2 पाउंड्स। अगर हम कहेंगे 1 किलो तो दूसरी तरफ हम ये कहेंगे 2 किलोज़। तो इस तरह से ये सिंगुलर और प्लूरल की शक्ल में जो है हमारे पास आते हैं, हमारे सामने आते हैं। ये आपने गौर करना है कि हमने जब तो सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि किलो, 1 किलो कह रहे हैं, तो उस वक्त तो हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर लेंगे। मगर जब हम इसके लिए ये वर्ड यूज़ करें 2 किलोज़, 2 पाउंड्स, या 100 किलोज़ या 100 पाउंड्स, तो एट दैट टाइम आपने वंस अगेन you will remember, you will always use
a singular verb even after the plural noun if you are talking about a weight। तो अब हम इसकी कुछ मिसालें सामने रखते हैं। जैसा कि हम ये कह सकते हैं 100 किलोज इज़ अ बिग वेट। तो दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं 100 पाउंड्स इज़ लेस देन 100 किलोज। तो इस तरह से ये जब कभी भी आप ये वेट के हवाले से बात करेंगे, वज़न के हवाले से बात करेंगे, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि वो वज़न जो है उसके लिए जो प्लूरल नाउन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद भी आप लोग सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड कैटेगरी है उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से प्लूरल नाउन्स आते हैं और उनके लिए हम सिंगुलर वर्ब जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो कैटेगरी है उसके अंदर हम देखते हैं कि समटाइम्स हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं नाउन्स के तौर पर जिनको हम डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मीटर्स, यार्ड्स, फीट। तो जब ये प्लूरल फॉर्म में होंगे यानी कि प्लूरल नाउन की शक्ल में होंगे तो एट दैट टाइम हमने यह ख्याल करना है कि हमने इनके बाद प्लूरल वर्ब नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि हमने सिंगुलर वर्ब जो है उसका इस्तेमाल करना है। हम ये तो कह सकते हैं कि 1 मीटर इज़ नॉट अ बिग डिस्टेंस, मगर जब हमने 1 मीटर से आगे बढ़ना है और प्लूरल फॉर्म में इसका इस्तेमाल करना है तो एट दैट टाइम वंस अगेन वी विल बी यूजिंग अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर देम। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट जो है वो बनाते हुए हमने ये ख्याल करना है कि हम इस तरह से कहेंगे 100 यार्ड्स इज़ अ बिग डिस्टेंस। तो इसमें भी हमने देखा यार्ड्स के बाद हमने जो सिंगुलर वर्ब है इज़ उसका इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम अपनी फोर्थ कैटेगरी के हवाले से कुछ इंग्लिश जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर जो प्लूरल नाउन्स का इस्तेमाल होना है और उनके बाद हमने जो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है उनको देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग टाइम का जब जिक्र करते हैं, वक्त की कदर करनी चाहिए और इसीलिए कहा जाता है टाइम वेट्स फॉर नन, कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो इसलिए हमें टाइम की जो है वो कदर करनी चाहिए। वक्त गुज़र जाता है और सवाए पछतावे के कुछ नहीं रहता। तो इसलिए वक्त का जब हम ज़िक्र करते हैं तो वक्त को काउंट करने के लिए आप लोग सेकंड्स का इस्तेमाल करते हैं, मिनट्स का इस्तेमाल करते हैं, आवर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये वो वर्ड्स हैं जिनको प्लूरल फॉर्म के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इनका इस्तेमाल करते वक्त भी आपने ये ख्याल करना है कि इनके बाद में आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करना है। मसलन आप कहते हैं 10 मिनट्स इज़ नॉट अ सफिशेंट टाइम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो 10 मिनट्स हैं उसके बाद आपने इज़ का इस्तेमाल किया। तो यही वो चीज़ है जो मैं आज आपको यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू जो है वो क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से आपने ये गौर करना है कि जब कभी भी वक्त का ज़िक्र होगा, वो चाहे 1 सेकंड हो, चाहे 2 सेकंड हो, चाहे 1 मिनट हो या 1 मिनट से ज़्यादा का ज़िक्र हो रहा हो, 10 मिनट्स का ज़िक्र हो रहा हो, 1 घंटे का ज़िक्र हो रहा हो या 2 घंटों का ज़िक्र हो रहा हो, 1 आवर कहें या 2 आवर्स कहें, तो एट दैट टाइम यू विल ऑलवेज यूज़ अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर देम। मतलब ये कि जब टाइम का ज़िक्र आए किसी सेंटेंस के अंदर तो उस वक्त आपने ये ख्याल करना है कि टाइम के लिए आपने एक सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। मसलन 10 मिनट्स
इज़ नॉट अ सफिशेंट टाइम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसी तरह सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं 3 hours इज़ अ सफिशेंट टाइम टू सॉल्व दिस पेपर। तो लिहाजा आपने इन एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू ये जाना कि किस तरह से हमने हमेशा ये जो कुछ 4 कैटेगरीज़ के जो प्लूरल नाउन्स हैं इनके बाद हमेशा हमने सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करना है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो बने उसकी इंटीमेशन आपको हो जाए और आप उसको देख सकें। दैट्स इट। अल्लाह।